सृष्टि के संतुलन के लिए, जगत कल्याण के लिए, तीनों लोकों में जीवन के लिए मैं इस हलाहल के प्रभाव को मिटा दूंगा। पी जाऊंगा इस हलाहल की एक एक बूंद, एक एक बूंद, एक एक बूंद। नारायण, रुक जाइए आराध्य, रुक जाइए आराध्य, रुक जाइए आराध्य। शिव शंभू, शिव शंभू, शिव शंभू, शिव शंभू। महादेव, आप? हाँ नारायण, मैं बिना उद्देश्य कहीं नहीं जाता, और यहां तो कर्तव्य भी पुकार रहा है और उद्देश्य भी। आप पर आए संकट में आपका मित्र, आपके ये आराध्य अपनी मित्रता का कर्तव्य निभाने, जगत कल्याण के आपके उद्देश्य को पूर्ण करने आया हूं। आपका साथ देने आया हूं। यदि आवश्यकता पड़ी और उद्देश्य पुकारेगा तो ये शिव अवश्य आएगा। पालन करता अपना कर्तव्य निभाए और संहार करता अपना कर्तव्य भूल जाए, ये तो असंभव है नारायण। सृष्टि के कल्याण की पीड़ा केवल आप ही क्यों उठाएं? मैं भी त्रिदेवों में से एक हूं, मेरा सहयोग आवश्यक है। ये शंख मुझे दीजिए नारायण। इस कालकूट का पान मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। नहीं महादेव, आपने मुझे पहले ही चेताया था कि ये मंथन सरल नहीं होगा, और ये मंथन मेरा निर्णय है।
देवताओं को सुख और समृद्धि दिलाना मेरा दायित्व है। लक्ष्मी को पुनः पाना मेरा धर्म है। यदि उद्देश्य मेरा है तो इसके फल का दायित्व भी मेरा ही होगा। नारायण, आप तो कूर्म रूप में पहले ही अपना दायित्व निभा रहे हैं, पीड़ा भोग रहे हैं। और इस मंथन को पूर्ण करना आप ही का तो दायित्व है नारायण। आप अपना कर्तव्य निभाइए। मैं संहार करता हूं और इस विष का, कालकूट का, हलाहल का मैं संहार करूंगा। नहीं महादेव, मैं आपको इतने बड़े संकट में नहीं डाल सकता। नारायण, हम त्रिदेवों के अपने दायित्व हैं। ब्रह्मदेव सृजन करते हैं, आप पालन, तो संहार कौन करेगा? जी, लाइए नारायण, सौंप दीजिए मुझे मेरा दायित्व। करने दीजिए इस हलाहल का संहार मुझे। लाइए नारायण। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। कितनी सरलता से नारायण ने अपना संकट महादेव को सौंप दिया। कण कण में रहने वाले महादेव जब इस हलाल विष को पिएंगे तो उनका अस्तित्व भी कण कण में विभक्त हो जाएगा। महादेव के अंत का कारण नारायण होंगे। मैं आपके प्रेम और समर्पण से भली भांति परिचित हूं नारायण। एक निवेदन है, जब तक मैं इस कालकूट को समाप्त ना कर दूं, आप मुझे नहीं रोकेंगे। आज के बाद ये संसार तुम्हारे प्रेम को नहीं, तुम्हारे स्वार्थ को स्मरण करेगा। वो स्वार्थ जिसने संसार से उसके महादेव को ही छीन लिया। छीन तो आप रहे हैं संसार से अपना आदर, अपना सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा। कालकूट से भी अधिक भयानक है आपके मन का ये विष। क्योंकि कालकूट के विष का समाधान तो नारायण और महादेव ढूंढ ही लेंगे, किंतु आपके मन में व्याप्त इस विष को त्रिदेव भी नहीं मिटा सकते। शतकोटि नमन हर हर शंभो। शतकोटि नमन हर हर शंभो। वृषवाहन धारी त्रिपुरारी विष का पान जो स्वयं करे। बेल पत्र और भांग धतुर का भोग रुद्र स्वीकार करे। कंठ भुजंग सदा शिव संग अघोर अनादि अनंत शिवा। शतकोटि नमन हर हर शंभो। शतकोटि नमन हर हर शंभो। शतकोटि नमन
जिसने विष पिया हुआ वो अमृत कैसे उगल सकता है लक्ष्मी? हाँ, है मेरे मन में विष जो इस सृष्टि और तुम्हारे नारायण ने दिया है। पुत्र से विरह का विष, पुत्र के जाने की पीड़ा का विष, उसके लिए कुछ ना कर पाने की कुंठा का विष, जिसे मन में रखना आता है मुझे, किंतु तुम्हारे नारायण वो तो सृष्टि के पालक है। उन्होंने महादेव को विष कैसे पीने दिया? एक निवेदन है, जब तक मैं इस कालकूट को समाप्त ना कर दूं, आप मुझे नहीं रोकेंगे। अब अलाहल को नष्ट करने की चेष्टा महादेव का अंत कर देगी। भूलिए मत सागर राज, काल से परे है वो, महाकाल है वो, और उनके समक्ष उनके आराध्य नारायण खड़े हैं, जो अपने परम मित्र, अपने आराध्य को कुछ नहीं होने देंगे। बनकर स्वयं खड़े, हर 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 ले हर संकट, जब जग में विपदा आन पड़े। विषधर धारक विशेश्वर, विष पीकर विश्व को मुक्त करे। विशाल काय विलक्षण शंभु, विष से धरा को रिक्त करे। जब सृष्टि पर संकट हो, आके शिवा बचाते हैं, आके शिवा बचाते हैं। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर हर। आपकी सहायता करने से आपका वचन मुझे रोक सकता है, किंतु उन्हें नहीं। आदि शक्ति, मैं आपका आवाहन करता हूं। महादेव घोर संकट में है और आपके अतिरिक्त उन्हें और कोई नहीं संभाल सकता।
युग युग से बिछड़े हैं और हैं मिले कर्तव्यों के पथ पर चले। प्रेम के अमृत स्पर्श ने हलाहल के विष को महादेव के कंठ में ही रोक दिया। हलाहल के प्रभाव से मेरे आराध्य का गला नीला पड़ गया है, इसलिए आज से ये जगत महादेव को नीलकंठ के भी नाम से जानेगा। नीलकंठ महादेव की जय। नीलकंठ महादेव की, नीलकंठ महादेव की, देवी आदिशक्ति की, देवी आदिशक्ति की, देवी आदिशक्ति की जय। नारायण, आपने अपना संयम नहीं खोया, मेरे कार्य में व्यवधान नहीं डाला, उसके लिए धन्यवाद। नारायण, हलाहल का प्रभाव कम हुआ है, किंतु मिटा नहीं है। महादेव सहज नहीं दिख रहे प्रभु। जिस विष को अपने कंठ में धारण कर नीलकंठ महादेव ने समस्त सृष्टि को उसके ताप से बचाया है, हमें उस ताप को कम करना होगा। किंतु कैसे प्रभु? इस विष को आपके प्रेम का अमृत तो मिल गया देवी, किंतु उसके ताप के लिए जल की शीतलता की आवश्यकता है। हम सभी को महादेव का जल अभिषेक करना होगा। तपधारी विष पान कर तप रहे जिस ताप से, शीतल होंगे अभिषेक नमः शिवाय के जाप से। भाव प्रेम का विष को अमृत करे, आदिशक्ति शिव को जब स्पर्श करे, तन की पीड़ा रे मार्ग भी सुलभ करे, प्रेम की ये छुअन प्रेम सिद्ध करे। शिव को शक्ति से ताप शीतल लगे, आदिशक्ति शिव का अभिषेक जब करे, प्रेम की नदी भाव में है औषधि, जो असंभव प्रेम उसको संभव करे। सहस्त्र कावड़ होके अर्पण कर दे जो शीतल तपती काया, घी मधु मिश्री मिश्रित दूध से दूर हो विष की काली छाया। जग सारा हो
समय शिव लिंग पर जल अभिषेक करे। है प्रेम में इतनी शीतलता जो हर अग्नि ताप को शांत करे। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। महादेव ने संसार की रक्षा के लिए इस विष का पान किया। इसकी ताप की पीड़ा सही। आज आप सबकी श्रद्धा और आराधना के कारण महादेव का ये ताप कम हो चुका है। ये प्रमाण है महादेव के प्रति आप सबकी आस्था का। नारायण, आज आपके आवाहन के कारण संसार में जल अभिषेक की परंपरा शुरू हुई। ये प्रथा युगों युगों तक इसी प्रकार चलती रहेगी। जिस प्रकार इस जल अभिषेक ने महादेव की पीड़ा हरी है, उसी प्रकार जब जब कोई महादेव का जल अभिषेक संपूर्ण भक्ति और प्रेम से करेगा तो शिव शक्ति उनके जीवन के हर संकट, हर पीड़ा को हर लेंगी। विष पर अमृत और प्रतिशोध पर प्रेम का पलड़ा सदैव भारी रहता है। आपकी ये युक्ति भी विफल हो गई पिताश्री। विफल नहीं, सफल हुए हैं सागरराज। मंथन तो रुक गया ना? रुका नहीं मां, थमा है। ये केवल एक अल्प विराम है। अब ये मंथन और उत्साह के साथ होगा। साहस में यदि प्रेम घुल जाए तो विजय निश्चित है। अब भी समय है। प्रेम को चुने, प्रतिशोध को नहीं। अन्यथा मेरे नारायण के प्रेम से टकराकर आप अपना सर्वस्व खो बैठेंगे। सेवा। संसार में सेवा से बड़ा ना कोई धर्म है, ना ही कर्म। सेवा एक ऐसा भाव है जो करने वाले को संतुष्टि देता है और करवाने वाले को सुख। किंतु सेवा का सच्चा स्वाद तो तभी मिलता है जब उसमें स्वार्थ की मिलावट ना हो। निस्वार्थ भाव से सेवा कर पाओगे तो परमानंद का वैकुंठ पाओगे।